एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम देने के तो और मैट्रिक का ये सर्टिफिकेट आपका। सॉरी, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज मैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर गया हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थियों का चल रहा है। इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो मैंने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर लैब असिस्टेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आने वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से, तो उनको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ भी आप डाउट अगर बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरा निराकरण करने का आपका प्रयास करूंगा। कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। हम चांसर, ग्राम चांसर, पोस्ट बागमरा, थाना बुआरेजुर से। किस स्टेट, मतलब झारखंड से? झारखंड से। झारखंड से ही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था अभी? डॉक्यूमेंट मांगा गया था 10th का मार्कशीट और पासिंग, हाँ, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जी 12th का और 12th का भी वही लगा था, ग्रेजुएशन का भी। ग्रेजुएशन का वही। और उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर हाँ, अगर आप कौन सा कैटेगरी रहा है? हम ST से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट लगा? और ये लगा, ये निवास का लगा। निवास का भी, डोमिसाइल लगा है। जी जी। अच्छा, कास्ट का सर्टिफिकेट का बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। एक बार जैसे बना लिए वही वाला कास्ट था या फिर आपने नया बनवाया है? कास्ट तो हम नया था, मतलब 2019 का था। 2019 का था ना जी। अच्छा, और कुछ आपको कुछ परेशानी हुआ अंदर में, मतलब? नहीं, कुछ नहीं परेशान। ठीक है सर, थैंक यू। एप्लीकेशन हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। और थोड़ा सा टाइम मिला है। अच्छा, क्या इसमें लिखा हुआ है? जैसे इसमें था विज्ञापन के अनुरूप कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे प्रोविजनल वगैरह देश काम नहीं चल रहा है। प्रोविजनल काम नहीं चल रहा है? हाँ, मेन सर्टिफिकेट होना मेन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, और कुछ आपको परेशानी हुआ इसके अलावा? मेन सर्टिफिकेट नहीं, और कुछ कोई खास परेशानी नहीं। कुछ खास परेशानी। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। कुछ और आपका सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर और? नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका या तो लेटेस्ट रहे या तो पुराना रहेगा। अगर 1 साल पुराना है तो आपको एक फॉर्म भरने के लिए नॉन क्रीमी लेयर का देना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेरिफिकेशन हुआ आप लोग का? कहाँ से हैं आप? प्लीज़ 2 मिनट समय दे दीजिए। सर कहाँ से हैं आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है आपका? हाँ, हो गया। 2 मिनट कुछ बता दीजिए, जैसे प्रोविजनल। कहाँ से हैं आप? यहीं से बोकारो के। बोकारो से हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे अंदर के क्या क्या मांगा गया है? 10th इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का। कुछ समस्या हुआ आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने में? आपका पूरा क्लियर हो गया है? आपको कुछ उसके बाद बोला गया? कुछ तो ऐसा बोला नहीं। कुछ भी नहीं कि आगे, मतलब कि आपको देखना है वेबसाइट या फिर आगे? नहीं बोला कुछ भी नहीं। आपको वेरीफाई करके कुछ लेटर वगैरह मिला अलग से या फिर? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, वेरीफाई हुआ और आप जाइए। कुछ भी नहीं बताया गया आगे? नहीं, वेरीफाई हो गया। जाओ, आपका मतलब क्लियर हो गया आपका? अच्छा, ठीक। कहाँ से हैं आप? हम बोकारो से। बोकारो से। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है? डॉक्यूमेंट आपका सारा डॉक्यूमेंट मांगा है। मार्कशीट, 10 का मार्कशीट, फिर 12 का मार्कशीट और डिग्री, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री, फिर से आपका अगर डोमिसाइल यहाँ का तो उसका ये, फिर EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट आपका? EWS जो सर्टिफिकेट आपका था, EWS सर्टिफिकेट, हाँ। तो आपका कब का बना हुआ था? क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है ना, कि अभी जैसे वेरिफिकेशन करवाने आ रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट कुछ समय पहले का बना हुआ है, 1 महीना पहले का। तो आपका कब का बना हुआ था? नहीं, मेरा सर ओके है। मतलब डेट कब तक का? एग्ज़ाम से पहले का। एग्ज़ाम से पहले का? हाँ, अभी आपने करेंटली नहीं बनवाया था? नहीं, करेंटली भी है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले का भी है मेरे पास। पहले का भी है? हाँ। अभी करेंटली ही बना हुआ है? मेरा पहले साल का भी है और इस साल का भी था। इस साल का भी था। हाँ। उसके अलावा कुछ और आपको बोले वहाँ पे कि आपका वेरीफाई हो गया तो आपको क्या आगे क्या करना है प्रोसेस? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं। कुछ भी नहीं वेरीफाई हुआ है? हाँ, कहाँ से हैं आप? हम यही लोहाड़ी से रांची। रांची से हैं। क्या क्या हाँ। कुछ सर्टिफिकेट में परेशानी हुआ? क्या मांगा नहीं, गया था? कोई परेशानी तो नहीं हुआ। क्या क्या मांगा गया था सर्टिफिकेट? 10th से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा ये था, मार्कशीट था। उसके बाद और कैटेगरी कास्ट, मतलब वही। अच्छा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी कुछ अलग से नया मांग रहे हैं या फिर कभी कभी चलेगा? ऐसे तो 2016 से पहले का तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा, वो तो लिखा हुआ था। डोमिसाइल अभी हाल ही मेरा 2022 का था। उसके बाद आपको कुछ बताया आएगा प्रोसीजर क्या होने वाला है, या फिर वेरीफाई करके? वेरीफाई करके बस बोले कि अब वेट कीजिए, जो होगा देखा रिजल्ट का जाएगा। वेट हाँ, कीजिए। रिजल्ट का देखा ठीक है, जाएगा। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से। भागलपुर से हैं जी। अच्छा, आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा जूलॉजी ऑनर्स है। जूलॉजी ऑनर्स जी। अच्छा, फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कितना सही हुआ था? अगर आप थोड़ा सा अगर आप गेस करके बता सकें। फाइनल आंसर की तो जारी नहीं किया गया था। अच्छा, फाइनल जी, खाली सिर्फ रोल नंबर जारी किया गया था। टेंटेटिव आंसर की जो जारी किया था, जी, कितना आपका अनुमान लग रहा था, कितना सही हुआ है? 130 प्लस 130 प्लस 150 में। जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, क्या क्या मांगे थे यहाँ पे? यहाँ 10th का, 12th का और उसके ग्रेजुएशन का। अलावा आपसे, जैसे आप बाहर से हैं जी। तो आपसे कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स
अदर डॉक्यूमेंट जनरल से आते हैं तो अदर डॉक्यूमेंट नहीं कुछ भी आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड कुछ भी नहीं मांगा गया था? एडमिट कार्ड सब मांगे। एडमिट कार्ड मांगा गया था। अच्छा, मतलब बाहर का डोमिसाइल कुछ नहीं? नहीं, डोमिसाइल तो नहीं। कुछ नहीं, बस एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स रहा है। अच्छा, आंसर के आने के बाद कितना आपको लग रहा था कि मेरा सही हुआ है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँच चुके हैं? सर वैसे चेक किए नहीं थे। अच्छा, देखे ही नहीं थे आप? अच्छा, यहाँ पर कुछ परेशानी हुआ आपको? जैसे बाहर से हैं? नहीं सर। उस जैसे कि 10th 12th और ग्रेजुएशन है, इसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अलावा आपसे कुछ मांगा गया था? नहीं सर, कुछ नहीं। यूआर से फॉर्म फिलअप किए थे तो इसलिए। यूआर से, तो उसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे आप? नहीं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? हम चतरा से हैं। चतरा से हैं। हाँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया था यहाँ? वही जो नोटिफिकेशन पॉलिसी बताया गया था कि जैसे एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम देने के तो, और मैट्रिक का ये सर्टिफिकेट आपका, मार्कशीट भी ओरिजिनल, वो जीरोक्स लेके आने बोले थे, और मार्कशीट मतलब जो ओरिजिनल चाहिए था। मैट्रिक, हाँ मैट्रिक, हाँ सर, और मार्कशीट, हाँ मतलब फोटोकॉपी और ओरिजिनल देखने को। कौन सा आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री रहा है। हाँ। आंसर की के बाद आपका मतलब कितना आपने देखा था आंसर की, चेक किया था? हाँ, चेक किया था मैं। कितना आपका लग रहा था कि मैंने इतना सॉल्व किया है? तो मैंने तो सॉल्व किया था मतलब 111, लेकिन तो अब मतलब कुछ था कि 90 और 95 के बीच में तो वो बढ़ गया, तो लगा वो आ गया। नॉर्मलाइजेशन से बढ़ा होगा? नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं, वो सही मतलब था कि मतलब कंफर्म्स में नहीं थे, लेकिन सही होने के चांस था। 95% था। मतलब ऐसे आपका 111 मतलब आपको लग रहा था कि सही हुआ? हाँ, लेकिन ऐसे बढ़ गया फिर बाद में। बढ़ गया फिर बाद में। भाई, आप कहाँ से हैं? हम लातेहार जिला से हैं। लातेहार जिला से हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगा गया था? वही सेम चीज 10th 12th ग्रेजुएशन? हाँ, बस उसके वही। अलावा कुछ? उसके अलावा कुछ नहीं, जाति और स्थानीय। जाति और स्थानीय। अच्छा, कैटेगरी को लेकर जैसे ये भी रहता है कि कब का होना चाहिए? हम तो अपना 2019 का ही डाले थे कास्ट, और रेसिडेंशियल हम 2022 का डाले थे। 22 का? उसको लेकर कुछ बोला? नहीं, कोई इशू नहीं। कास्ट को लेकर? नो। क्योंकि कई लोग ये स्टूडेंट जो बोलते हैं कि नया हमेशा मतलब बनवाना चाहिए या फिर करेंट का होना चाहिए। नो इशू। कास्ट को लेकर कोई नहीं, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो डेट दिया था उसके बाद का होना चाहिए। उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। सर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। कहाँ से हैं आप? रांची से। प्लीज़ दो। रांची से ही है। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स रहा है। आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी रहा है। कितना मतलब आप लोग स्कोर कितना किए थे आंसर के आने के बाद मिलाए थे, तो कि लगा कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हम लोग का अब हो गया है? वो तो मतलब उस समय आपने कितना मिलाया था, कितना? तो आंसर की मिलाना अलग चीज़ है, क्योंकि ऑफिशियली आंसर तो दिया नहीं, वो अपना आंसर दिया। आप क्या रिस्पॉन्स के दिया नहीं? लेकिन फिर भी आपने जितना याद होगा मिलाया, और इतना मेरा बन रहा है। कई स्टूडेंट 110 प्लस ही था। 110 प्लस। आपका? मेरा 126 प्लस। 126 प्लस। अच्छा, क्या क्या मांगा गया था यहाँ पे? 10 12 इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल? हाँ, डोमिसाइल एंड कास्ट था। डोमिसाइल एंड कास्ट। कास्ट नया या फिर कभी का आपका जो बना हुआ है वो चलेगा? कभी नहीं, वो डेडलाइन दिया हुआ था जो आपका नोटिफिकेशन में था। डेडलाइन दिया हुआ तो उसी से कंसीडर कर, उसी से कंसीडर। उसके अलावा कुछ भी नहीं? उसके अलावा आपको कुछ आएगा प्रोसीजर बताया गया कि हाँ आगे क्या होने वाला है, या फिर वेरीफाई करके? हाँ, वेरीफाई करके छोड़ दिया, आगे बोला कि वेट कीजिए। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ रहे हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से हैं। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स ऑनर्स रहा। फिजिक्स ऑनर्स रहा है। आंसर के आने के बाद कितना आपने जब चेक किया था, कितना आपको लग रहा था कि मेरा करेक्ट हुआ है? 138 आपका करेक्ट था। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में अब जो 10th 12th और ग्रेजुएशन है, इसके अलावा कुछ आपसे मांगा गया? नहीं, कुछ भी नहीं? अगर कास्ट ये किए होंगे तो कास्ट आपका जनरल कैटेगरी था? नहीं, कास्ट है। BC2 था। तो उसके लिए कुछ कैटेगरी जो मतलब नया चीज़ मांगा गया था, सर्टिफिकेट जो है? ऐसा कुछ नहीं। कब का आपका बना हुआ था? 2023 का। 2023 का करंट आपने बनवाया? अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। सर, कहाँ से हैं आप? धनबाद से। धनबाद से हैं। कितना मतलब कौन सा आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है? फिजिक्स था। फिजिक्स रहा है। आंसर के आने के बाद कितना आपने जब चेक किया, कितना मतलब लगा था कि? हम चेक एक्चुअली एग्जैक्ट पूरा नहीं किए थे। पूरा नहीं किए थे, बट हमको लगता है 115-20। 115-20। हाँ, उसके ऊपर भी जा सकता है। उसके ऊपर भी जा सकता है। हमको एग्जैक्ट याद नहीं है वो। अच्छा, इसमें सर्टिफिकेट क्या मांगा गया था? 10th 12th ग्रेजुएशन के अलावा कुछ नहीं, मेरा कास्ट मांगा गया और मेरा रेसिडेंशियल मांगा गया। रेसिडेंशियल। कास्ट जो है आपका कब का बना हुआ था? क्योंकि इसमें भी कई जो स्टूडेंट हैं इनको डाउट होता है कि कास्ट जैसे कि बार बार इसको भी बनाना पड़ता है या फिर क्या, उसके बारे में? देखिए, EBC 1 का एक रूल है कि आपको 1 साल का वैलिडेशन वो देता है। 1 साल। उसके अलावा अगर पुराना भी है तो ये एक फॉर्म 5 दे रहा है, उसको फिल करना पड़ रहा है।
अगर पुराना भी है तो। और अगर आपका जैसे कि मेरा करंट का बना हुआ था, हम 2023 28/4/2023 का बना के रखे थे। जैसे एग्जाम फॉर्म आया, नोटिफिकेशन हम अप्लाई कर दिए थे, बन गया था मेरा। बन गया था। हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं? उसके अलावा ऐसा तो कुछ हमको लगा नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ आपको आगे बताया गया कि बस चेक करने के लिए कि हाँ आगे आप चेक करिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। जिनका कुछ दिक्कत है उनको 8 तारीख तक का टाइम दिया गया। 8 तक? बाकी हमको तो कुछ नहीं बोला गया। हमको बोला आप जाइए, हम फर्स्ट में ही थे तो हम सोचे कि निकल जाते हैं। अच्छा, आपको अभी क्या लगता है, जैसे 690 सीट है और उसमें 802 लोगों को बुला लिया गया है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं इसको लेकर? ज़्यादा कॉन्फिडेंट का बात नहीं है। एब्सेंटी भी तो है आपका, ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। एब्सेंट भी हैं? हाँ, आप ये सब चीज़ भी देखिए। प्लस 50% मार्क्स जो मांगा है वो भी सबके पास नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। हाँ, तो 2 चीज़ ऐसा है, वो हम लोग पहले ही कैलकुलेशन करके रखे थे कि कितना होना चाहिए। अच्छा। तो 100 सीट 112 सीट ज़्यादा है। आपको कुछ समस्या हुआ अंदर? नहीं सर, कोई समस्या। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा फिजिक्स था। फिजिक्स था। आपका कितना सही हुआ था आंसर की आने के बाद, जब आपने मिलाया था कितना लग रहा था? सर एग्जैक्टली नहीं, पर उसमें मिस्टेक्स पता चला ज़रूर था, क्योंकि वो क्वेश्चन याद हो जाता है। हाँ, तो मेरा 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जो डाउटफुल लग रहा था कि वो गलत हो सकता है। फिर भी 150 में से कितना? 150 में 120 प्लस ही होगा, 120, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट था। हाँ, मतलब कि मिक्स था, मॉडरेट था, इजी था और थोड़ा बहुत हार्ड था। कहाँ से हैं आप? हम नेत्रहाट से हैं, गुमला। आपका कैटेगरी कौन सा था? मेरा ST कैटेगरी है। उसको लेकर थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया था वो करेंटली का था या फिर प्रीवियस जो आपने बनवा के रखा? नहीं, जैसे कि वहाँ एग्ज़ाम से नहीं, फॉर्म भरने समय जो दिया जाता है, मतलब जो रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग मेरा 2017 का था। उससे पहले भी मैं वेरिफिकेशन के लाया हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरा उसी कास्ट में प्रॉब्लम हो गया था कि जो फॉर्म भरने से बाद का मेरा इशू डेट था, तो उसके फॉर्म भरने से बाद का नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उससे पहले का होना चाहिए। अच्छा, तो वो सही था। ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगा? मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स? और कुछ नहीं। हम तो जनरल से आते तो क्या लगेगा? जनरल से तो कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है? फिजिक्स ऑनर्स। आंसर के आने के बाद कितना आप मिलाए थे तो आपको लगा था कि इतना मेरा बन रहा है? उसमें मिलाए तो तीनों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे दिए थे ना। तीनों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए थे। कितना आपको लग रहा था, जैसे आंसर की आप मिलाए होंगे ना आने के बाद, कितना सही आपको लग रहा था कि इतना बना है मेरा? उसमें सर 140 था। 140 आपका सही था? जी। अच्छा, मतलब आपको याद थे 140 क्वेश्चन 150 में से? कुछ देखे तो ठीक चल रहा था, रेशियो उस तरह से। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट बुला लिया गया? अभी तो 90% श्योर हो गए। 90%, मतलब 10% अभी भी लग रहा है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो कहाँ से हैं आप प्लीज़? झारखंड से। झारखंड से हैं। जनरल कैटेगरी है आपका? EWS है। EWS आपका कब का बना हुआ था? जैसे इनकम एंड सर्टिफिकेट जो होते हैं, इनकम एंड EWS? हाँ, 2023 का। 2023 का ही था। तो उसमें जो पहले जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो 6 महीने का वैलिडिटी रहता है, क्या वो भी आपसे मांगा गया था या फिर? नहीं, बस EWS की सर्टिफिकेट मांगी। EWS का सर्टिफिकेट मांगा गया था। अच्छा। आपका सर सब्जेक्ट कौन सा रहा है? बायोलॉजी। आंसर के आने के बाद कितना आपने मतलब सॉल्व किया था, आपको लग रहा था कि हाँ इतना मेरा हुआ है? मेरा आंसर सॉल्व अराउंड 122-25 था। 122-25? हाँ, 122 से 125 के बीच में, क्योंकि आंसर की के बाद जब रिटर्न आंसर किया आया तो उसके बाद मैंने मैच नहीं किया। फाइनल आंसर? हाँ, फाइनल आंसर किया, पर सबसे पहले शॉर्ट में जो आंसर आया था उसमें 122 मेरे सही थे। 122 सही था। अभी सर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को भी बुलाया गया है, 690 सीट में से एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट को बुलाए गए हैं, तो अभी आप कितना कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई? तो पता नहीं, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं PGT में हूँ। अच्छा, PGT में एग्ज़ाम दिया। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। रांची से ही है। रांची से ही है? हाँ। जाति कब का आपका बना हुआ था? 2017 का बना हुआ। 2017 का है? हाँ। अच्छा। आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है? मेरा बोटनी रहा है। बोटनी रहा है? हाँ। कितना आपने जैसे आंसर के आने के बाद जब आप चेक किए होंगे, कितना आपको लग रहा होगा कि सॉल्व किए हैं? 115 हुआ होगा। मैम कहाँ से हैं आप? चाईबासा से हूँ। चाईबासा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब का बना हुआ था? मेरा 2017 17 का। उसके लिए कुछ SDO बोला नहीं तो गया SDO के लिए था ना? कोई इशू नहीं हुआ? नहीं। जैसे उसमें भी कई जो स्टूडेंट हैं ना वो ये बोलते हैं कि नहीं अभी का बनवाना है, कास्ट को लेकर ही बोलते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय ही दिया हुआ था कि अगर 2016 के बाद है, 19 कुछ डेट है उसके पहले तो SDO चाहिए और 19 के बाद CO का चाहिए। अच्छा, आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है? फिजिक्स रहा है। आंसर के आने के बाद कितना आपको लग रहा था कि सॉल्व हुआ है? एक्चुअली मैंने मैच नहीं किया। अच्छा, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन से इसीलिए। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? मैं दे के आई थी तब भी कॉन्फिडेंट थी, मगर मैंने मैच नहीं किया। था? हाँ, क्योंकि मेरा PGT का भी एग्ज़ाम था। अच्छा, PGT? हाँ। कैसा गया मैम PGT? वो इससे ज़्यादा अच्छा गया है। इससे ज़्यादा अच्छा गया। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम कहाँ से हैं आप? लोधमा से हैं। आपका कब का बना हुआ था कास्ट? 2016 का है। 2016 का बना हुआ था। सब्जेक्ट आपका कौन सा था? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स था।
कितना आंसर के आने के बाद आपने चेक किया था तो कितना लग रहा था कि सही हुआ है? नहीं, आंसर की तो चेक नहीं किया। आंसर की चेक नहीं किया था। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? अभी तो सब ठीक है, अंदर में तो सारा डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई बहुत अच्छा से हुआ। तो सर वैसे आपको कुछ और बोला गया है? नहीं, और कुछ तो नहीं, बस बोले कि सब ठीक है। सब ठीक है जी। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं से हूँ, झारखंड से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगे थे? कैटेगरी आपका कौन सा था? मेरा एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी। कब का आपने बनाया था जो सर्टिफिकेट था? सर्टिफिकेट मेरा तो 2017 में ही बनाया हुआ है, जब मैं मास्टर्स के लिए जा रही थी। तो अभी आपने नया नहीं बनवाया है? नहीं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स। फिजिक्स था। आंसर के आने के बाद आपने कितना चेक किया था लग रहा था? मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि मुझे रिस्पांस सीट चाहिए होती है। कैंडिडेट्स रिस्पांस की नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपने अगर चेक किया हो कई सारे? मैंने नहीं चेक किया है, कुछ भी चेक नहीं किया है। बस ये होप में है कि अगर रेस्पॉन्स शीट देगा तो मुझे अपना जो मैंने स्कोर किया मुझे पता चलेगा, एंड आई रियली वांट दैट। हर कोई ऐसे बोल रहे हैं और मुझे भी चाहिए कि मुझे जानना मैंने कितना स्कोर किया, मैंने कितना सही किया, गलत किया, वो सबको जानना होता है। इसलिए रेस्पॉन्स शीट चाहिए क्योंकि सीबीटी मोड में था और आई थिंक किसी को याद नहीं होगा किसने क्या किया है। जो जानते हैं वो तो है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, तो वो तो याद नहीं, याद ही नहीं रहता है। हाँ, किसी को भी याद नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। कहाँ से हैं सर आप? चंद्रपुरा बोकारो से। बोकारो से हैं? जी जी। क्या जनरल से आपने भरा था या फिर कोई? EWS से भरा। EWS से। कब का आपका बना हुआ था सर्टिफिकेट? अभी करंट का? हाँ, करंट का भी बना हुआ था और लास्ट ईयर का भी बना हुआ था मेरा। लास्ट ईयर का भी बना हुआ था। अच्छा, EWS ही मांग रहे थे या फिर उससे पहले जो इनकम सर्टिफिकेट? नहीं, वो नहीं सिर्फ EWS के ऊपर लिखा हुआ था इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, वो पूरा एक ही बार में दे देता है। आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स रहा है। आंसर के आने के बाद कितना आपको लगा था कितना मेरा सही हो रहा है? 135 प्लस। 135 प्लस। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया है? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हूँ, अब जो फाइनल लिस्ट आएगा उसके बाद ही एक्साइटमेंट होना सही है। ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? धनबाद से। धनबाद से हैं। कैटेगरी आपका कौन सा रहा है? कैटेगरी मेरा एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी रहा है। कौन सर्टिफिकेट जो है आपका कब का बना हुआ था? मेरा सर्टिफिकेट 2021 का बना हुआ है। 2021 का बना हुआ। अच्छा, अंदर जाने के बाद क्या प्रोसीजर हुआ है एक बार आप अगर बता सकें और बाकी जो स्टूडेंट को है? प्रोसीजर सबसे पहले हम लोग को फॉर्म मिला, फॉर्म हम लोग भर दिए। उसके बाद हर रोल नंबर के अनुसार सबको टेबल नंबर मिला। ठीक है, उस टेबल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग अपना थंब इम्प्रेशन का जो भी होता है और आई जो होता है वो आई स्कैन हो गया। इसके बाद हम लोग अंदर रूम में गए अकॉर्डिंग टू देयर टेबल नंबर एंड देन प्रोसीजर आगे बढ़ा और सर्टिफिकेट हमारा चेक हुआ। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर वगैरह होने के बाद। आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिजिक्स रहा है? जी जी। कितना आपने आंसर किए आने के बाद अगर चेक किया था तो चेक किया था आपने? नहीं, आंसर की हमने चेक नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली आंसर की मैं रिस्पांस की नहीं दिख रहा था। कैंडिडेट्स रिस्पांस की और 150 क्वेश्चन है और वो सारा क्वेश्चन याद नहीं होता है कि कितना क्वेश्चन हम का आंसर हम दे चुके हैं, इसलिए चेक नहीं किया था। रिजल्ट का ही वेट किया था मैंने। रिजल्ट का ही वेट? जी जी। पीजीटी भी आपने अप्लाई किया? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ से हैं मैम आप? मैं हज़ारीबाग से हूँ। हज़ारीबाग से। कौन सा कैटेगरी है आपका? मेरा एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी। कब का आपका बना हुआ था कैटेगरी सर्टिफिकेट? मेरा 22 का बना हुआ है। 22 का बना हुआ था, लेटेस्ट ही आपने बनवाया था। हाँ। अच्छा, और आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है मैम? मेरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री रहा है। आंसर की आपने चेक किया था आने के बाद? हाँ। कितना आपने मतलब चेक करने के बाद आपको कितना लगा था कि मेरा सही हुआ है? मेरा 30 से 25 के बीच में, मतलब 125 से 30 के बीच में। 125 से 130 के बीच में आपको लग रहा है? अच्छा सर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया आपका? कहाँ से हैं आप? धनबाद। धनबाद से हैं। क्या क्या सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी कौन सा रहा है? BC2। BC2। सर्टिफिकेट आपका कब का बना हुआ है? मेरा सर्टिफिकेट कुछ इशू हुआ आपको सर्टिफिकेट को लेकर? हमारे पास 3 सर्टिफिकेट था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कब का आपका लेटेस्ट कब का बना हुआ है? मैं 2023 का बना हुआ है। 2023 का बना हुआ है। सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा है? जूलॉजी। जूलॉजी रहा है। हाँ। आंसर की आपने चेक किया था? हाँ हाँ। कितना आपको लग रहा था चेक करने के बाद कितना सही हुआ है? मुझको 136 से 37 लग रहा था। 136 से 37। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि? क्या पता अब